Let's see the question from the following extract from cash book and the passbook from the month of January 2018. Prepare bank reconciliation statement. तो देखो ये हमें अब पूरा कैश बुक दे दिया, पासबुक दे दिया, तो अब हमें डिफरेंस लिखे हुए नहीं आएंगे, हमें खुद इस दोनों में से फाइंड करने हैं कि क्या चीज कैश बुक में हो गई है लेकिन पासबुक में नहीं हुई है, और क्या चीज पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, और उसी से हमें क्या बनाना है, बीआरएस बनाना है। तो ध्यान से देख लेते हैं पहले क्या क्या चीजें हैं। तो बैलेंस हमें दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, यानी फेवरेबल बैलेंस है 5610 का। अब देखो यहाँ पर, तो पहले कैश बुक की क्रेडिट साइड देखते हैं। जो पासबुक की क्रेडिट रहेगी, सॉरी डेबिट रहेगी, वही पासबुक की क्रेडिट रहेगी। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन। पहले हम कैश बुक देखते हैं और कैश बुक का भी हम देखते हैं डेबिट साइड, ठीक है। और जो कैश बुक का डेबिट साइड रहेगा वही पासबुक का क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बैलेंस तो छोड़ो, बैलेंस देखिए शुरू में जो 4510 था, यहाँ भी 4510, ठीक है, तो सही है। टू कैश 300 रुपए आए हैं, तो ये हमारा यहाँ पर भी क्या हो गया, बाई कैश डिपॉजिट में 300 रुपए चले गए हैं। नेक्स्ट है ये जो बाई कैश है 3000 के नाम से वेजेस होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद एस सिद्धवानी एंड कंपनी 1230, यानी हमने इसको पे किया होगा, तो ये सही है, तो ये मैं टिक लगा रही हूँ, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये हमने अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी हो गया था। जी बासु को हमने क्या किया होगा, उससे हमें चेक आया होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, तो ये जो बाय दिखा हुआ है ना, तो ये बाय जी बासु एंड कंपनी है ना, और इसका क्या हो गया है, चेक जो है डिसऑनर हो गया है, ठीक है। 14 जनवरी को क्या हो गया, इसका चेक डिसऑनर हो गया है। अच्छा ये डेट में थोड़ा ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ये ऐसे है, ये सारा एक ही है, ठीक है। तो ये जो जी बासु का हमारे पास चेक आया था, ये क्या हो गया, बैंक ने इसको डिसऑनर कर दिया है, तो इसकी पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई और इसका इफेक्ट भी खत्म हो गया है, क्योंकि हमने कैश बुक के दोनों साइड इसको कर दिया है। तो चलिए ये हो गया। अब ये मोहन एंड कंपनी से हमें क्या आया है, चेक आया 2300 का, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिपॉजिट कर दिया। फिर कैश हमने जमा किया है 600 का, तो ये भी हमने जमा कर दिया। फिर ये जो 3 चेक आए हैं ये वाले डिपॉजिट करने के लिए, इसका पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं है, तो फर्स्ट अपना बीआरएस का तो यही पॉइंट हो गया, है ना, कि ये जो है हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी है लेकिन बैंक वालों ने इसको कलेक्ट नहीं किया है, तो एक पॉइंट तो यही हो गया। अब ये वी कुमार को हमने दिया था 300 रुपए का चेक, ठीक है। एस शारदा को दिया था 470 का, है ना, और रामदास को 700। अब देख लेते हैं, 470 वाला तो है लेकिन ये 300 वाला भी कहीं हमें नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये हमने कहीं है क्या 300 वाला, नहीं नहीं, ओके। एस शारदा सन 470 वाला ये तो है, ठीक है। और कैश हमने निकाला होगा 400 रुपए, ये भी है, ठीक है, ओके। अब ये जो 10 रुपए बैंक चार्ज के काटे ये नहीं है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब ये दोनों जो चेक है 780 300, चले ये भी हमारे किस में गिवन नहीं है, पासबुक में गिवन नहीं है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, ये कैश बुक में नहीं है, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को हम एक साथ भी दिखा सकते हैं, 300, 780 और 340, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं अपना क्या, बीआरएस। एज ऑन जनवरी 31, 2018, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का अमाउंट, ये हो जाएगा माइनस का अमाउंट। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, यानी फेवरेबल बैलेंस है। कितना, 5610, ठीक है। अब देखते हैं, तो फर्स्ट था जो चेक थे, ये वाले चेक कलेक्ट करने के लिए भेजे हैं लेकिन बैंक ने इनको कलेक्ट नहीं किया है, तो ये टोटल हो जाएगा 4420। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, चेक्स सेंड टू बैंक, सेंट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी बैंक में अभी भी कम हो रहे हैं, तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट है आपका चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कौन से वाले हैं ये 3 है, 300, 780 और 340। इसको अगर मैं टोटल करके लिखूं तो कितना हो जाएगा, 1420, तो ये प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, तो बैंक में अमाउंट कम हो रही है, तो ये कम कर देंगे, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए क्या बैंक में, कहां पर है, अच्छा हाँ ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी है, ठीक है।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना, 250 रुपए। और उसके बाद इंटरेस्ट मिला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना, 300। ठीक है, हो गया। हाँ बस हो गया। तो चलो इधर का टोटल करते हैं, आता है 6850, दोनों साइड लिख देंगे 6850। अब जो हमारा बैलेंस आया है, बैलेंस एज पर पासबुक, वो हमारा आ जाएगा 2650। आप एक बार देख लीजिएगा एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।